तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक हिंदी व्याकरण में पद परिचय को समझेंगे। हर एग्ज़ाम में हमें 4 से 5 नंबर का पूछा ही जाता है और मैंने नोटिस किया है कि बच्चे इस टॉपिक से या तो क्वेश्चन छोड़ आते हैं या गलत करके आते हैं। बट अगर आपने ये वाली क्लास पूरी अटेंड कर ली तो गारंटी है डेफिनेटली आपके पूरे नंबर सही होने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको लगातार अच्छी वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो पद परिचय की परिभाषा। भाई होता क्या है पद परिचय? पद परिचय की मुख्य बिंदु और संकेत सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो बस आपके पद परिचय के सारे सही होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ और एग्ज़ाम में पहले एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो भी बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पर डेमो रखा है। जैसे मेरा परिचय है कि भाई मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ और मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा परिचय है, मेरे बारे में सामान्य जानकारी है। ऐसे ही आपको पद का भी परिचय करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर किसी इंसान का, किसी जानवर का, प्राणी का परिचय तो हो जाता है बट पद का कैसे परिचय होगा? तो भाई बस वीडियो को एंड तक बने रहें, लाइक करने में कंजूसी न करें। बाकी पूरी गारंटी मेरी है आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझ आने वाला है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें भाई पद परिचय कहते किसे, ठीक है। इस प्रकार आपने अपने बारे में बताने को हम पद परिचय कहते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इसे हम परिचय कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन सब का परिचय होता है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल का क्या नाम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्कूल से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा लगेगा हमें कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है और शेयरिंग भी कर दें आप अपने क्लास ग्रुप में। तो मुझे कमेंट में बताइए आपके स्कूल का क्या नाम है। तो भाई ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपके स्कूल, नाम, ये सब जो जितने भी पद हैं ना, इन सब का परिचय होता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। जैसे आपके स्कूल का क्या नाम है, ये सारे क्या पद हैं। और इन्हीं पदों यानी कि शब्दों का जब व्याकरणिक परिचय, थोड़ा सा ध्यान से समझें, यह व्याकरणिक परिचय यानी कि ग्रामेटिकल, जब हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो यही पद परिचय कहलाता है। तो भाई मैं मेरे बारे में तो मैंने अपनी हॉबी बता दी, अपना नाम बता दिया, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। बट जो शब्द होता है, जो पद होता है, उसका ग्रामेटिकल आपको इंट्रोडक्शन देना है और वही पद परिचय कहलाता है। चलिए और अच्छे से आगे आपको समझ में आने वाला है। तो भाई पद परिचय के कुछ बिंदु हैं, कुछ संकेत हैं। 5 प्रकार के, कितने? 5 प्रकार के होते हैं पद परिचय। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन्हीं सभी पदों का परिचय देते हुए हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। जब भी आपको कोई पद दिया होगा, कोई शब्द दिया होगा, अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपको पद शब्द दिया होगा उसमें आपने देखना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई बहुत आसान है। देखिए संज्ञा का पद परिचय कैसे होता है। तो जब भी आप संज्ञा का पद परिचय देंगे किसी शब्द के साथ तो आपने क्या देखना, सिंपल सी बात है, आप देखेंगे भी संज्ञा का भेद। जो शब्द है, जो पद है, वो कौन सी संज्ञा है भाई, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो संज्ञा का भेद आप बताएंगे सबसे पहले, सिंपल सी बात है। संज्ञा का लिंग भाई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। संज्ञा का वचन भाई एक वचन है कि बहुवचन है। संज्ञा हो सकता है राम और सीता की बात कर रहे हो तो राम और सीता बहुवचन है, लेकिन अगर सिंगल राम की बात कर रहे हैं तो एक वचन है। कारक कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये कारक आपने पढ़े होंगे। और क्रिया के साथ जो है क्या संबंध है पद का, बस यही चीज़ है। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राधा का, संज्ञा का। तो ध्यान से देखें,
राधा पत्र लिखती है, आपको पेपर में इसी तरह से आएगा, राधा पत्र लिखती, एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें कोई एक अंडरलाइन किया होगा और ये लिखा होगा कि भाई रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। अब आपने सबसे पहले राधा को साइड में लिख दो, आप बगल में राधा लिख देंगे। तो राधा क्या है, सबसे पहले आप देखो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, जाति और भाव नहीं है। फिर क्या, राधा स्त्रीलिंग है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि स्त्रीलिंग है, अब आपको हो गया कि भाई नाम से, तो नाम से बिल्कुल पता नहीं लगता क्योंकि नीरज लड़का भी है और लड़की भी है, तो भैया कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, कैसे पता चलेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर देखो लिखती है ना, लिखती है तो स्त्रीलिंग है, लिखता है तो स्त्रीलिंग है। अगर लिखा हो कि नीरज पत्र लिखता है तो नीरज पुल्लिंग है और नीरज पत्र लिखती है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब नीरज क्या है या राधा क्या, एक वचन है। कैसे, भाई लिखती या लिखता, अगर बहुवचन होता तो लिखते आता, तो एक वचन है। कर्ता कारक है, सब्जेक्ट है ना राधा, काम को करने वाला, और लिखती क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है। तो भाई यही चीज़ें, आपको बस सिर्फ राधा लिखा हो तो क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। तो भाई ये सारी चीज़ अगर आपने लिख दिया तो पूरा 1 नंबर आपको मिल गया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सर्वनाम का, तो जब आप सारे टॉपिक समझ लेंगे ना तो आपको लगेगा यार इतना आसान था, है ना, लेकिन हो सकता है ऐसे आपको इससे पहले पढ़ाया ना गया हो इसलिए आपको टफ लग रही। लेकिन हमारी क्लास में, हमारे चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ मिलेंगी, सभी क्लासेस और चैप्टर के वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप और भी यहाँ से 100 मार्क्स का पूरा तैयारी कराते हैं। तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप ज़रूर जाइए। आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सेम सर्वनाम का भी है, तो सर्वनाम में भी आप सेम देखेंगे भाई सर्वनाम का कौन सा भेद है ना। बहुत सारे सर्वनाम के भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर सर्वनाम का लिंग है, वचन है, कारक है ना। भाई सर्वनाम भी कोई लिंग होगा, एक वचन बहुवचन होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा, और क्रिया के साथ संबंध है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देवल ने उसे मारा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना भूल गया, तो यहाँ पर शब्द होगा उसे, ठीक है, इसे हाईलाइट किया होगा या अंडरलाइन किया होगा। उसे का आपको पद परिचय करना है, तो सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले उसे जो लेफ्ट में लिख दो, है ना। अगर आपको MCQ जाए तो आप टिक कर लोगे, लेकिन अगर आपको MCQ नहीं है, लिखना है तो आप उसे ऐसे लिखोगे। फिर लिखोगे कि उसे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक अन्य पुरुष है। भाई कैसे पता चला, तो इससे पहले आपको सर्वनाम भी समझ आना चाहिए, और सर्वनाम की, संज्ञा की, विशेषण की सभी टॉपिक के वीडियो हमारे चैनल पे हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि पद परिचय को समझने से पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इन टॉपिक्स को आप 1-2 बार जरूर समझ लें, ठीक है। उभयलिंग है उसे, उभयलिंग का मतलब दोनों। भैया पुल्लिंग में भी उसे यूज होता है, स्त्रीलिंग में भी उसे यूज होता है। एक वचन है, एक वचन कैसे है, क्योंकि उसे मारा, किसी एक को मारा है ना, उसे, उनको नहीं मारा, उसे मारा। कर्म कारक है, उसको मारा है, और मारा क्रिया का कर्म है, ठीक है। अब आगे देखेंगे विशेषण का, सेम विशेषण का भी ऐसा ही है। अब आपने विशेषण में कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे विशेषण का भेद कौन सा है, तो वही फिर से देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है ना, कौन से। उस विशेषण का लिंग है, विशेषण का वचन है, कारक है, और विशेष्य भी, यहाँ पर आप विशेष्य भी जोड़ेंगे कि किसका विशेष्य है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, और बहुत सारे जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना, अभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको एग्ज़ाम की भी। तो भाई बस वीडियो को एंड तक देखें, छोड़ के मत जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर विक्की पहली कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर पहली, दूसरी, 7वीं, 10वीं ऐसे शब्द आते हैं, है ना। पहली का आपको पद परिचय करना है, पहली को आप लिख देंगे लेफ्ट में, फिर लिखेंगे क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, पहली, है ना, पहला नहीं है, पहली है। और वैसे भी कक्षा स्त्रीलिंग होती है, पहली कक्षा।
पहला कक्षा कोई नहीं बोलता, दूसरा कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो स्त्रीलिंग है। एक वचन है, अधिकरण कारक है ना, कारक क्योंकि में लगा हुआ है कक्षा में, तो कक्षा की बात कर रहे हैं तो पहली अधिकरण कारक है और कक्षा का विशेष्य है ना। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्रिया। तो भाई क्रिया का सेम ऐसे ही है, आपको क्या करना है, क्रिया का सबसे पहले कर्म बताएंगे, सकर्मक है कि अकर्मक है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, धातु कौन सी है, क्रिया में धातु जोड़ेंगे, काल कौन सा है, भाई क्रिया में खाता है तो वर्तमान काल है, खाया था तो भूतकाल है, खाएगा तो भविष्य काल है ना। और कर्ता के साथ संबंध क्या है, संकेत क्या है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो रेखा निबंध लिखती है, भाई यहाँ पे लिखती है का आपको पद परिचय करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दोगे। सबसे पहले आप देखोगे सकर्मक क्रिया है, कैसे पता चला, क्योंकि इस लाइन में कर्म है, कर्म कौन है, निबंध कर्म है, ऑब्जेक्ट है ना। रेखा निबंध लिखती है, अगर नॉर्मली लिखा होता है कि रेखा लिखती है फिर अकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन रेखा निबंध लिखती है तो सकर्मक क्रिया हो गई। स्त्रीलिंग है क्योंकि लिखती एक वचन है, क्योंकि एक लिख रही है, लिखते नहीं है, लिख धातु है, लेख धातु, वर्तमान काल है, लिखती है ना। तो इस तरह से श्रृंखला इसकी करता है, तो भाई ये तो सॉरी रेखा इसकी करता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए आगे अव्यय हैं, तो अव्यय में थोड़े से टॉपिक होते हैं। और अव्यय अगर आपको संज्ञा दिख गया, सर्वनाम दिख गया, विशेषण दिख गया और क्रिया दिख गया, ये चार चीज़ें दिख गई तो सिंपल है। और ये चारों चीज़ें नहीं है तो आप समझ जाइए अव्यय है ना। तो अव्यय का नाम लिख दो, जैसे समुच्चय बोधक, योजक है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये अव्यय होते हैं। अब आगे देखो, एग्जाम्पल है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, भाई आरव स्कूल जाता है, ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको आरव लिखा हो अंडरलाइन करके तो आरव को यहाँ पे लिखेंगे। एंड आरव क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक। आरव के बारे में बेसिक डिटेल, लिंग बता दिया, वचन बता दिया, कर्ता बता दिया और संज्ञा बता दी। स्कूल, तो भाई स्कूल क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है, ठीक। जाता है का अगर आ गया तो जाता है कौन, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि स्कूल को जाता है, तो स्कूल क्या है, कर्म है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल है। बहुत आसान है पद परिचय, बस थोड़ा सा समझना है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका पद परिचय टॉपिक गजब हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे देखो, भाई वह सेब खाता है, तो भाई थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन समझने वाली वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है। हाँ, बोरिंग भले हो लेकिन समझ आपको ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको यहाँ पर चार शब्द हैं, वह सेब खाता, सॉरी तीन है, वह सेब खाता है। अगर आपको वह का परिचय करना है तो ये क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, ठीक। अगर आपको सेब दिया होगा तो सेब जातिवाचक है, क्योंकि कई प्रकार के सेब होते हैं। एक वचन है, एक सेब खाता है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। अगर खाता शब्द दे रखा है तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्यों है, क्योंकि सेब इसमें कर्म है, एक वचन है, पुल्लिंग है और वर्तमान काल है। सिंपल सा है, बहुत आसान है, बहुत आसान आपको पद परिचय, ठीक है। और अगर आपको ग्रामर की ट्यूशन आप लेना चाहते हैं तो भाई हमसे आप ट्यूशन भी लगा सकते हैं हिंदी की, तो हिंदी संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको दे रखे हैं। एक और एग्जांपल है, काला घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो भाई यहाँ पर अगर हम काला की बात करेंगे तो काला क्या आपका गुणवाचक विशेषण है, आपका एक वचन है, पुल्लिंग और घोड़ा का विशेष है, पुल्लिंग है काला, ठीक है, काली नहीं है, काला है, एक वचन है, काले नहीं है, काला है। अगर काले होता तो बहुवचन आ जाता, काली होता तो स्त्रीलिंग आ जाता, तो विशेषण गुणवाचक। घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, कई प्रकार के घोड़े होते हैं।
पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक, दौड़ने वाला काम घोड़ा कर रहा है। तेज जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय है। तो तेज शब्द अगर आपको लिखा होगा तो सिर्फ एक ही परिचय होगा इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको करना है। ठीक है, आगे भागता है तो भाई अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे सकर्मक क्रिया नहीं है, भागना अकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, तो बहुत आसान आपको। अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित का पद परिचय कीजिए। रवि यहाँ दूसरे मकान में रहता है, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा गया। तो मैंने कहा ना पहला, दूसरा, तीसरा ये ज़्यादा आता है, तो आपको यहाँ पे दूसरा लिखना है। दूसरा है संख्यावाचक है, पहला दूसरा, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक, और बस यहाँ पे इसके अलावा कुछ आपको करना नहीं है। उसके बाद एक और है, बसंत ऋतु सभी को अच्छी लगती है। अब यहाँ पर जो अच्छी शब्द है उसका आपको परिचय करना है। तो भैया अच्छी यहाँ लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो भाई यहाँ पर खिले शब्द अकर्मक क्रिया है। और बहुवचन है, खिले हैं, खिले बहुवचन है, पुल्लिंग है और वर्तमान काल है। ठीक है, आगे देखो, वह इस दुख को सह नहीं सकता। तो यहाँ पर दुख क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, कर्म कारक है और पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि पहले संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, और लिंग वचन कारक तो आप समझ जाओगे। ये आपको हर संज्ञा में भी, सर्वनाम में भी, विशेषण में भी, क्रिया में भी, सब में आपको लिंग वचन कारक देखना है। एक और एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में। हम देहरादून घूमने गए, तो भाई हम क्या है ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जब भी आप पद परिचय करोगे, अगर आपको MCQ नहीं आएगा लिखने के लिए, तो आप उस शब्द को नीचे लिखोगे, फिर लिखोगे जो हमें वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है ना। कई बार हम एक के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि घूमने गए थे तो बहुवचन है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ भी आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा, प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे, की होगी आपने, और आप एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर पाओगे। कुछ आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा पढ़ाना समझाना कैसा लगा। हमें भी आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कमेंट से फीडबैक मिलता है ना। और साथ में आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सारे नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।